नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव डिबेट मध्य प्रदेश बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। नसीहत पर सियासत। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सिविल सर्विस दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने सिस्टम को लेकर अपनी नसीहत दी। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम हेल्पलाइन का इस्तेमाल अब दुरुपयोग के लिए किया जा रहा है। आईएएस अफसरों के लिए भी उन्होंने कई अहम बातें बोली हैं। क्या कुछ है ये पूरा मामला, इसे जानने के लिए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम पैनल डिस्कशन की ओर बढ़ेंगे। सिविल सर्विस डे पर प्रशासनिक अकादमी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेल्पलाइन में ब्लैक मेलिंग की बात कही और अफसरों को घमंडी बता दिया। बातों ही बातों में शिवराज ने अफसरों को खूब निशाने पर लिया। शिवराज ने अफसरों को जनता का सेवक बनने का पाठ पढ़ाया तो कलेक्टरों को लाट साहबी से दूर रहने की नसीहत भी दी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब सीएम हेल्पलाइन में सुधार की जरूरत है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में मैं जाता हूं तो वहां जमीन का एक टुकड़े पे इतने नाम है, पुरखों के नाम चढ़े हुए हैं, पूर्वज, दादा, उनके परदादा, उसके बाद उनके नीचे सारे भाई इकट्ठा, जो शामिल खाता जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में। अब उनके लिए वो शामिल खाता इतनी बड़ी समस्या है कि उसके कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिलता कई बार उनको। इस बार हम चुनौती स्वीकार करें और उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं। लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, उसके गांव में शिविर लगेगा, शहर के वार्ड में शिविर लगेगा, और जितनी हमारे लिए छोटी लगती है लेकिन उसके लिए तो जिंदगी का सबसे बड़ा काम वही है। वहीं दूसरी तरफ सीएम के हेल्पलाइन नंबर पर ब्लैकमेलिंग के बयान के बाद शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही अफसरों को निशाने पर लेने पर भी सवाल खड़े किए। 18 साल बाद यदि आपको अधिकारियों को यह कहना पड़े कि मैं ठीक कर दूंगा, तो इस निरंकुशता का दोषी अधिकारी हैं या आप खुद हैं। यही नहीं, मैं आपको बधाई भी दूंगा कि आपने यह स्वीकारा है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से ब्लैकमेलिंग हो रही है। जब जनता कह रही थी, मीडिया कह रही थी, कांग्रेस कह रही थी, तब आपको सीएम हेल्पलाइन पर भरोसा था और अब आप खुद कह रहे हैं कि उससे ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो कहीं न कहीं एक विचार पर आप स्थिर रहा करें तो आपके राजनीतिक सम्मान को बरकरार रखने के लिए हर व्यक्ति को सहयोग मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी उम्र, दौलत और शोहरत की चाहत सभी बातों पर काफी कुछ कहा। सीएम के बयान को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है। बहरहाल आगे देखना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति किस ओर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो सीएम के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जहां प्रशासनिक कसावट की बात कह रहे थे तो वहीं कांग्रेस ने इस पर भी तंज कस दिया है, जिसी पर हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर नसीहत पर सियासत क्यों हो रही है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता कन्हैया तिवारी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार केशवराज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। कन्हैया जी, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री विभिन्न मोर्चों पर बैठकें लेते हैं, संबोधित भी करते हैं, जमीन पर जाकर काम करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहचान मानी जाती है, लेकिन वहीं जब अधिकारियों के फील्ड पर जाके काम करने की बात आती है, कई शिकायतें मुख्यमंत्री को मिलती हैं और कई बार उन्होंने तत्काल एक्शन भी लिया है। लेकिन आज सिविल सर्विस डे के मौके पर ऐसी क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री को खुद कहना पड़ा कि जो अधिकारी दम भरते हैं अपने पद का, उन्हें मैं सही कर दूंगा। और साथ ही सीएम हेल्पलाइन जिसे एक बड़ी योजना के तौर पर मध्य प्रदेश की जनता जानती है, बहुत सारी समस्याओं के निराकरण भी हुआ है। क्या अब ये योजना वाकई इतने लूप होल्स में शामिल हो चुकी है कि मुख्यमंत्री को खुद भरे मंच से इस पर अपनी बात कहनी पड़ रही है? कन्हैया जी। आवाज नहीं आ रही है। कन्हैया जी, आप सुन पा रहे हैं हमें स्पष्ट? हेलो जी कन्हैया जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जी कन्हैया जी, आज सिविल सर्विस डे के मौके पर जिस तरह से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रशासनिक कसावट की बात तो कही ही, साथ ही उन्होंने ऐसे अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं नसीहत दी है जो अपने पद का दंभ भरते हैं, और खासकर सीएम हेल्पलाइन को लेकर जो तमाम बातें उन्होंने कही हैं। क्या आप भी मानते हैं कि वाकई में एक बड़ी योजना जिसकी शुरुआत प्रदेश की जनता के हित के लिए की गई थी, बहुत अहित भी इस योजना के माध्यम से हो रहा है? आपकी पूरी बात में मेरे को आज
अथॉरिटी समझ में आ रही है, नहीं आ पाती, नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी, चलिए आपसे हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे कन्हैया जी। हम रुक कर लेते हैं अनिल भारद्वाज जी का। अनिल जी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम बातें कही हैं, कई बिंदु इसमें शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस पर है कि मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था जिसकी हम बात कर लें, उसे लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री काफी असंतुष्ट नजर आए हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जी जो सीएम हेल्पलाइन 2014 में शुरुआत की गई थी जी, तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों की समस्याओं को तुरंत निराकरण किया जाए और लोगों को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़े, अधिकारियों के बाबुओं के चक्कर ना काटना पड़े। लेकिन स्थिति ये हुई कि आज सीएम हेल्पलाइन को खुद एक हेल्प की जरूरत पड़ रही है। मुख्यमंत्री जी अगर इस बात को 18 साल बाद अगर इस बात को कह रहे हैं कि अगर मैं अफसरों को ठीक कर दूंगा, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं उनकी कारगुजारी को छुपाने के लिए एक प्रयास है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सरकार के साथ साथ अफसरशाही भी पूरे प्रदेश के अंदर हावी हो चुकी है। यही कारण है कि अपनी कारगुजारी छुपाने के लिए अब चुनाव का जब समय आ गया तब आपको सीएम हेल्पलाइन की याद आ रही है। तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूं ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी एक संदेश है कि 18 साल जिनको मैंने मतलब लगातार 3 बार तो बहुमत दिया, चौथी बार तो बहुमत दिया नहीं था, जबरदस्ती छीना गया था, लेकिन कहीं ना कहीं गलत हाथों में निश्चित तौर पे ये प्रदेश की कमान है जो आज जनता के लिए एक समस्या खड़ी हो चुकी है। आज वही सी हेल्पलाइन जो जनता की समस्या का समाधान करने के लिए बनाई गई थी, आज वो सीएम हेल्पलाइन को खुद एक हेल्प की आवश्यकता पड़ रही है। जी जी, कन्हैया जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है मेरे पास जी। मेरा ये कहना है कि सीएम हेल्पलाइन जो होती है जी, वो मुख्यमंत्री जो है वो जी, मुख्यमंत्री तक जनता का जो भी निराकरण है वो पहुंचता है। आईएएस हो, आईपीएस हो, अगर वो आम नागरिक की बात नहीं सुनते हैं तो सीएम हेल्पलाइन में उनका धर्म है कि वो और अपना जो भी उनकी समस्या है वो वहां पर बोल सकते हैं, कह सकते हैं जी। तो मुझे तो ये संदर्भ में ही नहीं आ रहा है कि ये कब आवाज उठाई गई कि सीएम हेल्पलाइन में जो है वो बंद कराना है, और ऐसा ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं जी। सीएम हेल्पलाइन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ही लागू किया था और प्रदेश की जो 7 करोड़ जनता है उससे वो रोज तो मिल नहीं सकते, लेकिन 7 करोड़ जनता में जो भी व्यक्ति परेशान हो और उसकी बात अगर आईएएस आईपीएस नहीं सुन रहे हैं, आम नागरिक की अगर वो कमजोर है और मतलब निर्धन है तो उसकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी ना। और ऐसा होता है किसी विभाग में, चाहे कलेक्टर विभाग में चले जाओ, चाहे नगर निगम में चले जाओ, आईएएस आईपीएस अगर बात नहीं सुनते हैं तो वो बात सीएम हाउस तक जाती है, सीएम हेल्पलाइन में जाती है, तो उनको घबराहट होती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो है मेरे मित्र कह रहे हैं कि आपको 18 साल हो गया और आपने क्या किया, अभी 1.5 साल में आपने ऐसा किया। आपने 15 महीने की सरकार में क्या किया? आप तो सीएम हेल्पलाइन ही बंद करा रहे थे। आप तो कौन कौन सी योजना बताऊं मैं, जो शिवराज जी ने योजना बताई वो सब योजना आप बंद कर रहे थे। आयुष्मान योजना हो जाए, ये सब्बल योजना हो जाए। लेकिन कन्हैया जी माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा। कन्हैया जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि अब सीएम हेल्पलाइन कहीं ना कहीं एक ब्लैकमेलिंग का जरिया बन गई है, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कई बार जो शिकायतें हैं वो फर्जी भी पाई जाती हैं। जी, देखिए मध्य प्रदेश में एमपी में कलेक्टर साहब लाट साहब नहीं चलेगा। हाँ, ये भी उन्होंने कहा। जी जनसुनवाई होती है जी, और यहाँ पर जो कलेक्टर हो या एसपी हो वो जनता से एक सेवक के रूप में कार्य करना होगा। यहाँ कांग्रेस की नीति नहीं चलेगी। ये आज से नहीं, ये दूसरे राज्यों में भी जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ भी यही समन्वय बन के चल रहा है और ये इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। कोई भी आईएएस और ये कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया। हम भी वही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद ये तमाम बातें कही हैं कि आज इस योजना के माध्यम से कई लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि मैं आईएएस आईपीएस हूँ, वो अपने दायरे में कार्य करे, ठीक है ना जी। दूसरी बात मेरा ये है, हमारे कभी 71,000 किलोमीटर सड़कें टूटी हुई थी जी। मैं उस टीम को बधाई देता हूँ अच्छे तरीके से बनना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने आज मध्य प्रदेश को बीमारू रास्ते। चलिए हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे। कन्हैया जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। जी, कन्हैया जी आप बने रहे हमारे साथ। हम रुक कर लेंगे केशव राज पांडे जी का। केशव जी, स्पष्ट सा सवाल था बीजेपी से कि जब खुद उनके मुख्यमंत्री मंच पर ये कह रहे हैं
कि जिस योजना का लाभ लोगों को मिलना चाहिए उससे इतर अब वो एक दुरुपयोग के तौर पर तंत्र बनकर रह गया है। कई बार लोगों को फंसाने का प्रयास हुआ है। एक दौर था केशव जी जब किसी की शिकायत अगर कर दी जाए सीएम हेल्पलाइन में, पूरी सनसनी प्रशासनिक अमले में हो जाती थी, तत्काल एक्शन भी होता था। यह एक्शन आज भी होता है, लेकिन अब ऐसा भी आलम हो चुका है केशव जी, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी आज किया, कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे अफसरों को भी फंसा देते हैं, ब्लैकमेलिंग कर लेते हैं। इसके माध्यम से यह कैसे तय किया जाए कि कौन सी जो शिकायत है वो जेन्युइन है और कौन सी ऐसी है जिसका कुछ और मकसद है? केशव जी, देखिए, इसमें ये मैं कहूँ कि 9 साल में 2.5 कोस चले सरकार का, ये एक इस तरह का है। या दूसरी जुमला कहें कि बिल्ली को दूध की रखवाली का जिम्मा दे दिया गया, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब 2014 में इसको लॉन्च किया गया था तो ये जनता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था कि जल, जंगल, जमीन, नाली, सड़क, बिजली, पानी, जो आम जो शिकायतें होती हैं उन आम शिकायतों का निराकरण करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बना था ये। लेकिन इसको चंद निजी ठेकेदारों के हाथों में सौंप दिया गया। अगर इसमें मैकेनिज्म बनाया जाता और एक रिटायर्ड जस्टिस या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी कमीशन बेस्ड इसको बनाते जी, और L1 और L4 के बीच के बाद एक कड़ी पे उनको ये रखते, तो आज ये जो मुख्यमंत्री ने जिस बात की चिंता जताई है शायद ये अवस्था न आती। और ये बात सही है कि L1 लेवल पर 1,60,000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं, जिसको IAS, IPS सीधे डील करते हैं। यही L4 लेवल पर है, यहाँ पर भी शिकायतें 1 लाख से अधिक हैं। तो इसमें एक आंकड़ा ये भी है कि 2 लाख शिकायतों को फोर्सली बंद कराया गया है। अब उसकी मॉनिटरिंग करने वाला सिस्टम में, मैकेनिज्म में कहीं कोई नहीं है कि ये 2 लाख शिकायतें जिन्होंने कराई उन्होंने क्यों बंद कराई, बंद कराने के पीछे क्या मंशा रही। अगर उसकी स्क्रूटनी अगर कोई एक आयोग बना करके कमीशन के रूप में कोई करता तो शायद जिस बात की चिंता आज मुख्यमंत्री जी जता रहे हैं वो ना होती। जी बिल्कुल। कन्हैया जी, आपने वरिष्ठ पत्रकार केशव राज पांडे जी की बात को सुना कि मकसद तो बहुत अच्छा था सरकार का, निश्चित तौर पर आज भी इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो एक पूरा सिस्टम बनाया गया है उसमें यदि हम कुछ चीजों को दुरुस्त कर लें तो शायद ये चीजें नहीं आएंगी और मुख्यमंत्री की जो शिकायत है इससे वो भी दूर हो जाएंगी। कन्हैया जी। हेलो जी, कन्हैया जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी, जिस तरह से केशव राज पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, कन्हैया जी, उन्होंने कहा मकसद बहुत अच्छा था सरकार को सीएम हेल्पलाइन लाने के पीछे का, इसका निराकरण भी अब हो रहा है समस्याओं का जो उसके माध्यम से आती हैं, लेकिन यदि कुछ चीजों को इसमें दुरुस्त कर लिया जाए, कसावट ला दी जाए तो ये और बेहतर हो सकती है। क्या इससे आप सहमति रखते हैं? क्या बोला आपने, फिर से बोलिए प्लीज, फिर से बोलिए। कन्हैया जी, जिस तरह से सीएम हेल्पलाइन में निराकरण हो रहा है समस्याओं का, लेकिन कुछ और इसके लूपहोल्स जो सामने आए हैं और इस पर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, तो क्या इससे आप सहमति रखते हैं या मानते हैं कि सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है लेकिन अभी भी कुछ खामियां इसमें रह गई हैं? एक नागरिक के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूं जी। मैं देखिए, हर आदमी एक नागरिक है, आप भी हो, सभी लोग हैं। अपन लोग बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दुनिया, सबसे पहले तो अपन एक नागरिक हैं। उसके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, सीएम हेल्पलाइन मतलब मुख्यमंत्री से सहयोग लेना, है ना जी। वो अपने प्रदेश के क्या मुखिया हैं, सीएम हेल्पलाइन मतलब उनसे मदद लेना जी। जो भी IAS, मैं फिर से बोल रहा हूँ जी, आप आवाज सुन रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है जी। हाँ, सुन लीजिए फिर जी। जो भी IAS ऑफिसर हैं, जैसे मान लीजिए कि नगर निगम में है, किसी व्यक्ति का मान लीजिए नल का कनेक्शन का बिल बार बार गलत आ रहा है, एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, वो गया, उसका कार्य नहीं हो रहा है वार्ड स्तर पे, तो वो क्या करेगा, वो जिले स्तर पे अपने मेन हेड ऑफिस जाएगा, वहां पे अगर सुनवाई नहीं हो रही है, जब सब जगह थक जाता है वो आदमी, तब वो सीएम हेल्पलाइन में जाकर कंप्लेन करता है, जिससे अधिकारी कर्मचारी डर जाते हैं, थक जाते हैं। अपन कितने सालों से देख रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी 18 साल से है, अभी 6 महीने और रहेगी, फिर से आएगी, जैसे गुजरात में आई, ऐसे पूर्ण प्रचंड बहुमत से फिर से आएगी। कभी और हम बात करेंगे जी। मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस की सरकार में कलेक्टर साहब होते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कलेक्टर साहब जो है एक
आम सहयोग की तरह कार्य करेंगे और करते हैं जी। 15 महीने की इनकी सरकार में राजगढ़ में कलेक्टर ने हमारे कार्यकर्ता को, लेकिन फिर कन्हैया जी मुख्यमंत्री ने कलेक्टर ये जो आईएएस ने घमंडी क्यों कहा है? अगर वो काम करते हैं तो खुद आपके मुख्यमंत्री भरे मंच से ये क्यों कह रहे हैं कि उन्हें अहम है? जी हमारा समन्वय ये है, हमारी विचारधारा ये है कि हम आम नागरिकों और सभी जनता खुश रहे। और सीएम हेल्पलाइन की बार बार बात कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन तो एक जनता के सिर्फ सीएम हेल्पलाइन की बात नहीं है कन्हैया जी, उसी का सिर्फ विषय नहीं है। विषय ये भी है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या वो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं? क्या जनता के साथ जब वो मिलते हैं तो क्या तैश से मिलते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि अपने पद की गरिमा का घमंड हो गया है आजकल अफसरों को, ये साफ उनके शब्द थे। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर जो भी अधिकारी काम करते हैं उन्हें घमंड काफी हो गया अपने पद का। तो क्या आप मानते हैं कि सिस्टम में जो अफसर हैं, जी जी जी, मुख्यमंत्री ने खुद इन अफसरों को घमंडी कहा है? किसको? ये जो अफसर हैं जिनकी ड्यूटी होती है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे यहाँ अब कोई लाट साहब नहीं रहेगा। जी नहीं, देखिए क्या है कि मीडिया में कुछ भी लोग चला देते हैं, कई प्रकार के लोग। तो एक मीडिया होती है जो जैसे आप लोग हैं जनता के लिए और जनमानुष के लिए, चाहे कोरोना हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे बॉर्डर पे हो, आप लोग अपनी जान की बाजी लगा के सत्य के साथ होते हैं। कुछ लोग गुमराह करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हो, आयुष्मान कार्ड बने तो अभी पेपर में आया कि 500 आयुष्मान कार्ड जो क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। अरे भाई 50 लाख लोगों को उससे लाभ मिल रहा है। कुछ लोग गलत लोग होते हैं जो गलत अफवाह उड़ा देते हैं, गलत कार्य करते हैं। जैसे सीएम हेल्पलाइन में भी कुछ गलत लोग कर रहे होंगे जी, कुछ लोग ब्लैक में कर रहे होंगे। बिल्कुल मैं इसी पर आ रहा था जी। प्रामाणिकता ज्यादा नहीं चलेगी, ज्यादा नहीं चलेगी। कुछ छोड़ों की बात है, जहाँ कोई अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयां होती है, लेकिन सीएम हेल्पलाइन तो जनता के जनमानस के भलाई के लिए है ना। मुख्यमंत्री जी कितने लोगों से मिलते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन 7 करोड़ जनता में कोई एक कोई भी। ठीक है, बिल्कुल आपके पास फिर आऊंगा कन्हैया जी। अनिल जी जवाब दें। जी अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनिल जी, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर जनमानुष के लिए खड़ा है ना। चाहे वो गाय गरीब और नारी की रक्षा की बात हो, चाहे जन जंगल जमीन की बात हो, भारतीय जनता पार्टी समर्पित है। और आखिरी पंक्ति में खड़ा हुए व्यक्ति के लिए भी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है कन्हैया जी, आप बने रहे हमारे साथ, आप जुड़े रहे। अनिल जी का रुख कर लेंगे। अनिल जी, आपने विस्तार से बातों को सुना कन्हैया जी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हो रहा है, कुछ लोगों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है। तो फिर क्या आप मानते हैं कि वाकई में जमीनी स्तर पर जो अफसर काम कर रहे हैं उन्हें अपने पद का, प्रतिष्ठा का घमंड हो गया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी जिक्र किया? उन्होंने ये बोला है। मैं आपको एक बात बताऊं, रुक जाइए कन्हैया जी, आपने जवाब दे दिया, मेरा नंबर है, मैं बोल लूं, उसके बाद आप अपनी बात रखें। कन्हैया जी मैं अनिल जी बात पूरी करें। जी जी, आप मेरे बात बोलना, कन्हैया जी मेरे बात बोलना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, उसके बाद आप मेरी बात का जवाब देना। ठीक। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रशासन के या बड़े बड़े अधिकारियों को घमंड हो गया, हकीकत तो यह है कि साहब जो 3.5 साल के अंदर, मतलब मैं समझता हूं कि जब से सीएम हेल्पलाइन चालू हुई है तब से लगभग 8 साल के करीब होते जा रहे हैं, और 8 साल के अंदर अभी भी कम से कम 3,60,569 केस ऐसे हैं जो आज भी पेंडिंग में पड़े हैं। तो ये निश्चित तौर पे इनके माथे पे एक कलंक है कि आखिर आप ये सीएम हेल्पलाइन का कर क्या रहे हैं। दूसरी बात मैं एक बात बताऊं, जैसे इन्होंने कहा, आप रुक जाइए, आप बीच में मत बोलिए, मैं बात। कन्हैया जी आपको पूरा वक्त दिया गया था, निवेदन है एक बार अनिल जी का हम रुक कर लें, उसके बाद मैं फिर आपके पास आऊंगा। कन्हैया जी निवेदन है, आप पता करिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने कहा कि साहब ब्लैकमेलिंग हो रही, सीएम ने खुद कहा कि ब्लैकमेलिंग हो रही सीएम हेल्पलाइन के तौर पे, तो मैं जो बता रहा हूँ सीएम अब ब्लैकमेलिंग कौन कर रहा है, यानी सीधा सीधा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए आखिरकार दोष किस पे मर दिया, जनता के ऊपर। ब्लैकमेलिंग कौन कर रही है, यानी जनता के ऊपर आपने ये आरोप गढ़ा है, और आप अपने मंचों से कहते हैं कि जनता मेरी भगवान है। तो क्या आप भगवान भी ब्लैकमेलिंग करेगा क्या? इस चीज का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि आपने 15 माह में आपने क्या किया, तो मैं इनको बता देता हूँ। 15 माह में कमलनाथ सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध करने का काम किया। 15 माह में कमलनाथ सरकार ने गरीबों की, विधवाओं की, जो आपने पेंशन 300 रुपए दे रहे थे बरसों से, उनको दुगना करके 1000 रुपए करने का काम किया। आप जो कह रहे थे कि 15 माह में कमलनाथ सरकार ने क्या किया, तो कमलनाथ सरकार ने शुद्ध के प्रति युद्ध तो किया ही, दूसरी बात है कि माफिया और राज को खत्म करने का काम किया। आप अभी बोल रहे थे कि हमारे
उसमें कमलनाथ सरकार में एक अफसर ने जो है चाटा मार दिया कार्यकर्ता को, लेकिन आपकी सरकार में आप अफसर को चाटा मारने का काम कर रहे हैं। ये कमलनाथ सरकार में नहीं हुआ। जवाब दें कन्हैया जी, जल्दी से जवाब दें, वक्त की कमी है। कन्हैया जी, आपकी सरकार आपके दरवाजे पर, आप तो सीएम हेल्पलाइन में मदद नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हैं ना बंद कर रहे थे। हमारे यहाँ विधायक और मंत्री सारे के सारे लोग मोहल्लों में जाके और अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाके, मोहल्लों में जाके, बाट जाके कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बाकायदा शिविर लगाते, उनकी समस्याओं को सुनते थे। आपकी सरकार, आपके द्वारा उन्होंने कार्यक्रम चलाया था और वहां बैठ के सारे अधिकारी आते थे और तुरंत 5 मिनट के अंदर उनका निवारण करने का काम करते थे। ये कमलनाथ सरकार ने किया, लेकिन वो माफिया राज को खत्म करना आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपने खरीद के लोकतंत्र की हत्या करके सरकार को गिराने का काम किया। और अगर 15 माह सरकार चलती तो सारे लायक 15 महीने की सरकार में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी घर तोड़ा आपने, सिर्फ 15 महीने तोड़ा। चलिए हम रुक कर लेंगे। केशव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। केशव जी, दोनों पक्षों को विस्तार से आपने सुना, लेकिन जो जवाब हम चाह रहे हैं वो अभी तक नहीं आ पा रहा है कि यदि मध्य प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है तो फिर मुख्यमंत्री को क्यों भरे मन से एक तो अपनी ही योजना का जिक्र करना पड़ रहा है, और दूसरा जो हमारा आज का विषय है वो ये है नसीहत पर सियासत। अफसरों को क्यों उन्हें नसीहत देने की आवश्यकता पड़ रही है कि अहंकार छोड़ दें, अहंकार कितना भी बड़ा हो वो शून्य ही होना चाहिए। केशव जी, ये बात 16 आने सत्य है। टाइमिंग की बात करें तो सीएम साहब का ये जो बयान, जो इलेक्शन मोड आ चुका है, वो टाइम के अनुसार गलत है, इसलिए विपक्ष को मौका मिल गया है। लेकिन उन्होंने जो बात करी है वो जनता से हित की जुड़ी हुई बात करी है। मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 8 करोड़ है, इसमें लगभग 9 साल के भीतर में 4 करोड़ शिकायतें सीएम हेल्पलाइन के थ्रू पहुंची हैं। इनमें से मात्र लगभग 8 to 9% अबव 3.5 लाख से ऊपर का आंकड़ा ही पेंडिंग है। ये कोई भारी संख्या नहीं है, क्योंकि ये सीएम हेल्पलाइन 181 ऐसा है कि इसमें अधिकांश 4 तरह की शिकायतें आती हैं। राजस्व, पंचायत, ग्रामीण, नगरीय प्रशासन, पुलिस विभाग, जो अमूमन हर एक कॉमन मैन से जुड़ी हुई होती है कि FIR दर्ज नहीं की जा रही, बिजली का बिल ज्यादा आ गया। ये जन सामान्य की छोटी छोटी शिकायतें हैं, इनका निदान करने का एक बेहतर ये प्लेटफॉर्म था। इस प्लेटफॉर्म को बस मैकेनिज्म के अनुसार सिर्फ जिम्मेदार अगर अधिकारियों को बनाना है तो सिस्टम में सरकार को ये चाहिए था कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस या कोई भी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस, इनको आयोग बना करके वहाँ पे 3 साल की अवधि के लिए तैनात कर देते। जिन समस्याओं का समावधि में निराकरण नहीं हो रहा है वहाँ पे कुछ पेनल्टी, अधिकारियों पे जुर्माना या कुछ ऐसा मैकेनिज्म करते तो ये सिस्टम बहुत कारगर होता आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए। इसमें दोनों ही पार्टियों ने कभी सुध नहीं ली, दोनों ही पार्टियों ने अपने अनुसार इस सीएम हेल्पलाइन को चलाया। जनता का भी होगा केशव जी, क्योंकि अब हर रोज हजारों शिकायतें इस के माध्यम से होती हैं, लेकिन फिलहाल उसमें से जेन्युइन कौन सी है ये भी अब पता करना एक अफसरों की बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। बहरहाल वक्त की कमी हमारे पास है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल देखना होगा कि सीएम हेल्पलाइन और नसीहत जो अफसरों को दी है मुख्यमंत्री ने, इसका कितना ज्यादा असर होता है, जमीनी स्तर पर किस तरह से इसका क्रियान्वयन होता हुआ दिखता है। इसी के साथ मध्य प्रदेश लाइव डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Om Namah Shivaya.